हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10वीं के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें मैंने मॉडल पेपर की तरह तैयार किया है। तो स्टूडेंट, आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो स्टूडेंट, हम प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, तो यहाँ पे इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा स्टूडेंट, तो आपको ये बताना है। खा नंबर का क्वेश्चन है, पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, तन्यता, चालकता, अगाधवर्धनता, ध्वनिता। ग नंबर का है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो स्टूडेंट मुझे जितना पता है सिनेप्स कहते हैं, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। घ नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। अब घ नंबर का, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। 6 नंबर का है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो स्टूडेंट, आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छे में से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट के हिसाब से, जैसे कि जिस यूनिट से जितने क्वेश्चन आने थे उसी के हिसाब से ये मॉडल पेपर बनाया गया है। अब स्टूडेंट, प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। तो स्टूडेंट, आपके 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, तो सुचालक होती है स्टूडेंट। ग नंबर का क्वेश्चन है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान कहलाता है। घ नंबर का है, पादपों में जल के बहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पराग कोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। 4 नंबर का है, आनुवांशिकी के जनक खालिस्तान है। 6 नंबर का है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, समानुपाती होता है। ज नंबर का है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर तीसरा है, जोड़ी मिलान कर लिखिए। क नंबर का है, सबसे क्रियाशील धातु, तो पोटेशियम होती है स्टूडेंट। और ख नंबर का है, सामान्य रक्त दाब। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरफ के पहले क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, फिर इस तरफ के। पादप हार्मोन। घ नंबर का, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो इसका हिसाब से टेस्टोस्टेरोन आएगा। तारों का टिमटिमाना। और फिर यहाँ पे है, अब फिर 4 नंबर का है, लेंस क्षमता, तो इसको हम डायोप्टर में नापते हैं। 6 नंबर का है, जरा दूरदर्शिता। ज नंबर का विद्युत विभवांतर। इस तरफ में दिया हुआ स्टूडेंट, पहला टेस्टोस्टेरोन जो कि शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण है, डायोप्टर लेंस क्षमता, पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु, और यहाँ पे विभवांतर पूछा था, तो विभवांतर किस मानते हैं, वोल्ट में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है द्विफोक्सी लेंस। और यहाँ पे 6वां है, वायुमंडलीय अपवर्तन। 7वां 120/80 मिलीमीटर Hg। अब यहाँ पे आपका 8वां है, साइटोकाइनिन, और ये है अपतल लेंस। अब प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, शुद्ध जल का pH मान लिखिए। तो स्टूडेंट, इसका मुझे आंसर पता है, 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, तो शायद इसका आंसर यौगिक या तत्व में से कुछ आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट, प्लीज़ पूरे के पूरे क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। ग नंबर का है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो मेरे हिसाब से इसको हरित लवक कहते हैं। घ नंबर का है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बाय गुणसूत्र है। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता P बराबर, डायोप्टर में नापते स्टूडेंट, आपको इसका आंसर पता होगा। 6 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक लिखिए, तो इसका ऐसे ही मात्रक ओम होता है। तो स्टूडेंट, आपको अब जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके अथवा को भी आपको करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वें में दिया है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। 6वां है, अमलगम क्या है अथवा संचारण क्या है।
7वां है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। 8वां न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 8वां है धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखिए। 8वां है ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है 9वां क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है अथवा स्वपरागण क्या है। 10वां क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कीजिएगा। 11 क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। 12वां क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए अथवा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। 13वां क्वेश्चन है विद्युत विभव क्या है। 8वें का क्वेश्चन है प्रतिरोध किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है पारितंत्र के जैव घटकों के नाम लिखिए। 8वें का क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको संतुलित करना है, जितने H इधर है उतने H इधर भी होने चाहिए, जितने N इधर है उतने N इधर भी होने चाहिए। 8वें का क्वेश्चन है स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 10वां क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तान क्यों प्रतीत होता है, यानी रक्त की जैसा लाल क्यों दिखता है। अथवा टिंडल प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। 17वां क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए अथवा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। 18वां क्वेश्चन है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है अथवा जीवाश्म ईंधन के इसमें से क्या हानियाँ होती है। 19वां क्वेश्चन है आपका विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए अथवा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे समीकरण से ही समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। एथेन CH4, प्रोपेन CH3, नहीं सॉरी एथेन होता है CH4, मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो मैं इस तीनों का आपको बता देती हूँ। एथेन होता है C2H6, ये होता है C3H8 और ये होता है C4H10 और एथेन शायद CH3 होता है एथेन। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। CO2 H2O NH3 CH4। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, NH3 मतलब अमोनिया, CH4 मतलब मैथेन। 21वां क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से करना है क्योंकि चित्र है, तो आपको चित्र तो सभी चित्रों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 22वां किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिम्ब लेंस से कितनी दूरी पर कि इसके द्वारा बिम्ब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।